दोस्तों, जंगल में हर जानवर की अपनी कहानी है। हर जानवर का अपना लाइफ स्टाइल है। लेकिन अगर बात की जाए शेर की, तो शेर एक ऐसा दरिंदा सिर्फ जानवर है कि जिसे ना बिल्कुल नहीं पसंद और उसे वो जानवर भी नहीं पसंद जो अपना दिफा करते हों। उसे सिर्फ वो जानवर पसंद हैं जो उसके लिए अपनी जान हथेली पर रख कर पेश कर दे, यानी कि मासूम जानवर, छोटे जानवर, जिसके लिए उन्हें ज्यादा तगोदो ना करनी पड़े। ये शेरों का हमेशा से वतीरा रहा है कि छोटे जानवरों पर सबसे पहले अटैक करते हैं, क्योंकि वो मासूम होते हैं। उन्हें अपना दिफा करने के लिए कुछ मालूम नहीं होता और ना ही उन्हें ये बात मालूम है कि अगर ऐसी मुश्किल में फंस जाया जाए तो इसका हल क्या है, कैसे अपनी जान बख्शी करवाई जा सकती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि शेर ने जब एक माँ के सामने उसके बच्चे पर अटैक करने की कोशिश की तो फिर माँ ने कैसे उससे बदला लिया और फिर कैसे शेर को वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। आज की ये वीडियो आपको दिल दहला देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। और वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सबसे एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, जिस तरह हमारे छोटे बच्चे मासूम होते हैं, बिल्कुल इसी तरह जानवरों के छोटे बच्चे भी मासूम होते हैं। और अगर एक मासूम जानवर जो कि कद काट में तो बहुत बड़ा है, जंगल का सबसे बड़ा जानवर है जिराफा, उसको कोई मालूम नहीं है कि लड़ना कैसे है या शिकार कैसे करना है, क्योंकि वो ना गोश्त खाता है ना किसी से लड़ता है, सिर्फ अपनी फैमिली को वक्त देता है। उसके बच्चे कितने मासूम होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ ये देखिए शेर जो कि अजलों का भूखा नजर आ रहा था, उसने इस जिराफे को बच्चे को निशाना बनाया, दबे पांव आगे बढ़ता गया, हस्बे रिवायत अपने शिकार को पहले जांचा, फिर उस पर इस तरह टूट पड़ा कि उसे एक लम्हे भी हिलने का मौका नहीं दिया। ये शेर ने भी बिल्कुल उसी तरह ही वार किया। जैसे ही जिराफे के बच्चे पर ये शेर टूट पड़ा, जिराफे का बच्चा बेबस हो गया, उसे कुछ मालूम ना हुआ कि अब मैं क्या करूं। लेकिन देखिए, एक माँ जो कि बिल्कुल पास ही मौजूद थी, ज्यादा दूर नहीं थी, उसने जब देखा कि मेरे बच्चे को तो ये पल भर में चीर फाड़ देगा, वो अपनी लंबी लंबी टांगों की मदद से फुल तेज स्पीड से अपने बच्चे के पास पहुंची। उसे नहीं इल्म था कि अगर ये शेर मुझ पर भी टूट पड़ा तो शायद मेरी भी जान चली जाए, लेकिन उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने बच्चे को बचाने में ही बेहतरी समझी। देखिए वो किस तरह गुस्से में आई और अपनी लंबी लंबी टांगे इस शेर को दे मारी, जिससे शेर को काफी गहरी चोटें आई और शेर ने एक दफा तो वहां से बच्चे को छोड़ा और भाग गया। लेकिन कुछ देर बाद शेर दोबारा एक दूसरे एंगल से उसके बच्चे पर टूट पड़ा और फिर ये जिराफा उस पर हमला आवर हो गया और उसे भगाने की जब कोशिश की तो शेरों का पूरा झुंड वहां पहुंच गया और शेरों के झुंड ने इस जिराफे का पीछा करना शुरू कर दिया। फिर हुआ ये कि जिराफा आगे आगे और शेरों का झुंड उसके पीछे पीछे। आप देख सकते हैं कि जिराफा कितना बड़ा है और शेर उसके सामने बिल्कुल छोटा सा जानवर लग रहा है। लेकिन शेर तो फिर शेर है, वो इतनी आसानी से कब अपने शिकार को छोड़ता है। देखिए, पहले शेरों ने पीछे उसकी टांगों पर वार करने की कोशिश की, चारों जानिब से उसे घेर लिया। एक तो उसकी पीठ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और उसकी गर्दन पर लटक गया। इसकी गर्दन भी 4 से 5 फीट बड़ी होती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक अकेला जिराफा है और इतने ज्यादा शेर है, मुकाबला कोई नहीं बनता था। लेकिन शेर हमेशा ये कोशिश करते हैं कि नाजुक हिस्सों पर वार करके इतने बड़े जानवर को जमीन पर गिराया जाए और उसे जमीन पर गिराने के बाद निशाना बनाया जाए और चीर फाड़ दिया जाए। यही कोशिश वो सब कर रहे थे, लेकिन जिराफे ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया और एक झिंझोड़ा दिया अपनी गर्दन को और शेर को जमीन पर दे मारा और अपनी पिछली टांगों का इस्तेमाल करते हुए शेरों को इतनी जोर जोर से अपनी टांगे मारी कि शेरों के मुंह पर जब वो टांगे लगी तो शेरों के तो होश ठिकाने आ गए। शेरों को चंद लम्हे के लिए कुछ समझ न आया कि अब क्या किया जाए। फिर देखते ही देखते शेरों का पूरा झुंड वहां से एक एक करके 9-2-11 हो गया। फिर जिराफा अपने बच्चे के पास पहुंचा और अपने बच्चे की जान बचाई। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह ये शेर इस ऊंट के साथ भी यही सलूक कर रहे हैं। उसकी गर्दन पर चढ़ के उसकी पीठ पर वार करके उसे जमीन पर गिराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब बड़ा जानवर जमीन पर गिर जाता है और इतने ज्यादा जानवर उसे शिकार करने वाले हों तो फिर उसका उठ पाना नामुमकिन सा हो जाता है। दोस्तों, अब यहाँ देख लीजिए कि ये जिराफे का बच्चा एक तालाब पर पानी पी रहा था और शेर झाड़ियों की ओट लेकर खड़ा हुआ था जो कि सारा मस्त है। हाइना वो जानवर है जो कि खुद अपना शिकार करने को तो अजाब समझता है, इसे मौत पड़ती है
अपना शिकार करते हुए। इनकी हमेशा कोशिश ये होती है कि अपना शिकार न किया जाए, बल्कि सामने वाला जो शिकार करके बैठा है या अपने शिकार को खाने वाला है उससे उसका शिकार छीन लिया जाए, या फिर अगर शिकार करना है तो झुंड में रहते हुए शिकार किया जाए और सामने वाले जानवर को इस तरह पकड़ा जाए कि सारे मिल बैठकर खा ले। अब यहाँ देखिए कि ये भैंस का बच्चा जो कि न्यू बोर्न बेबी लग रहा है, उसके इर्द गिर्द हाइना का पूरा झुंड पहुंच गया और ये माँ भी वहाँ मौजूद थी। माँ अपना दिफा तो करना जानती थी। अब यहाँ देखिए कि ये भैंस का बच्चा वहाँ मौजूद था जो कि न्यू बोर्न बेबी लग रहा था। उसके इर्द गिर्द ये हाइना का पूरा झुंड आन पहुंचा था। बच्चा तो पहले कंफ्यूज हो गया, पहले ये भैंस माँ भी कंफ्यूज हो गई कि अब मैं क्या करूंगी। लेकिन देखते ही देखते जब हाइना ने उसके बच्चे को पकड़ने की कोशिश की तो माँ एक एक करके सब पर पलट के वार करती, लेकिन हाइना बड़ी तादाद में मौजूद थे। लेकिन माँ के लिए ये अब लम्हा फिक्रिया था कि क्या किया जाए। माँ ने बड़ा जिगरा किया और हिम्मत दिखाई और हाइना के पूरे झुंड पर इस तरह टूट पड़ी कि हाइना ने समझा कि अगर अब ये हम पर शिकार करती है तो इसके लंबे लंबे नोकीले सींगों से हम नहीं बच पाएंगे, तो इसमें बेहतरी है कि हम यहाँ से अपनी जान छुड़वा के भाग जाएं, शिकार कहीं और मिल जाएगा। लेकिन माँ की ममता को दाद देनी पड़ेगी कि उतनी बहादुरी के साथ उसने अपने बच्चे की जान बचाई। हालांकि हाइना अगर झुंड में हो तो उनसे कोई शिकार बच के जा नहीं सकता, क्योंकि हाइना अपना शिकार छीनना और अपना शिकार करना बखूबी जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कैट फैमिली के एक और रुकन की, जिसको हम टाइगर कहते हैं। टाइगर भी बिल्कुल शेर की तरह अटैक करता है। पहले अपना टारगेट सेट करता है, उसके बाद अच्छे से ताकुब करने के बाद हमला करता है। अब यहाँ देखिए कि इस टाइगर ने दरियाई घोड़े का ताकुब किया और उसने सोचा कि शायद यही मौका है इसको निशाना बनाने का, क्योंकि दरियाई घोड़ा गारे के अंदर मौजूद था, एंजॉय कर रहा था, क्योंकि उन्हें गारा बहुत पसंद है। लेकिन जैसे ही टाइगर उस पर टूटा तो फिर दरियाई घोड़े ने जब उस पर पलटकर वार किया तो फिर देखिए किस तरह टाइगर की दौड़ें लग गई। टाइगर आगे आगे था और ये दरियाई घोड़ा उसके पीछे पीछे, और ये सिलसिला बड़ी देर तक चलता रहा। हालांकि टाइगर और दरियाई घोड़े का कोई मुकाबला नहीं है। दरियाई घोड़े का मुंह 2 से 3 फीट बड़ा होता है। अगर दरियाई घोड़ा चाहे तो इस टाइगर को चंद सेकंड्स में 2 हिस्सों में तकसीम कर दे, इतनी ताकत है उसके जबड़े और उसके मुंह में। लेकिन ये टाइगर कहाँ समझता है, इसे तो यही होता है कि मैं अपना पेट पाल लूं। लेकिन फिर दरियाई घोड़े ने जो इसे सबक सिखाया वो आपने देख ही लिया। नाज़रीन ग्रामी, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।